यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे लूका की किताब 23 अध्याय उसका 35 से लेकर के 38 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। यहाँ देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से जब यीशु मसीह जो है परमेश्वर की योजना के तहत जो है क्रूस पे अपने जान को दे रहा था, तब जो है लोग जो है उस योजना को न समझ पाने के कारण उसका क्या कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे कि तू जो है कई लोगों को बचाया, अब जो यदि तू परमेश्वर का मसीह है तो जो है अपने आप को बचा, इस तरह का करके। और यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा करके जो उसका ठट्ठा किया जा रहा था। यदि यीशु मसीह चाहता तो वो अपने आप को जो है बचा सकता था, उसको उसके लिए कोई जो है बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं उसने एक प्यार के कारण, एक मानव जाति से प्रेम करने के कारण जो है अपने प्राण को जो है उसने क्रूस पे दे दिया। यदि यीशु मसीह अपने प्राण को क्रूस पे नहीं देता तो आज जो है हम परमेश्वर के साथ जो है जिस प्रकार से हम मेल मिलाप के साथ रहते हैं वैसा रह नहीं सकते। आज जो हमारा और परमेश्वर का कोई संबंध जो है नहीं बन पाता। यीशु मसीह ने जो है हमारे स्थान पे उस दुख को सहा, उस मृत्यु को सहा। लेकिन जो है मनुष्य जो है या उस समय जो लोग वहाँ खड़े थे वे उस परमेश्वर की योजना को न जानने के कारण क्या कर रहे थे, यीशु मसीह का जो है मजाक उड़ा रहे थे। तो उसी तरह से कई बार हमारे जीवन में भी परमेश्वर कई योजनाओं को देता है और जब हम उसको करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब लोगों के द्वारा हमारा ठट्ठा मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि वे जो है इस बात को नहीं जानते, नहीं समझ पाते है ना। परमेश्वर का वचन में अगर हम देखें तो कहता है कि परमेश्वर का ज्ञान जो है मनुष्यों के सामने क्या है, मूर्खता है ना। परमेश्वर जो भी कुछ यानी हम कई बार देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह ने जो है किस प्रकार से जो है दाखरस में जो है साधारण से पानी को परिवर्तित किया। और यदि हम देखा जाए वहाँ पे सोचा जाए तो अजीब सी यह बात थी कि मटकों में पानी भरना, फिर उसके बाद वो पानी को जो है जो वहाँ का जो भोज का प्रधान था या जो उस भोजन में जो है विवाह के भोजन व्यवस्था को जो देख रहा था उसके पास लेकर के जाने का आज्ञा देना, ये सब बड़ा ने मनुष्य की दृष्टि से देखा जाए तो उठपटांग सा लगता है। तो उसी तरह से आज परमेश्वर जो हमारे लिए योजनाओं को रखा है जिसके माध्यम से वह संसार में काम करना चाहता है, वो औरों की दृष्टि में क्या है, एक मूर्खता सा जान पड़ता है। लेकिन यदि हम जो है उस काम को उन ठट्ठा या निंदाओं के बावजूद यदि हम करते हैं तो हम जो है उसके कारण जो एक बड़ी आशीष को हमारे जीवन में और जो है अन्य लोगों के जीवन में भी देखने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने जो भी हमारे लिए योजनाओं को दिया है या जो भी कामों को दिया है जिसको हमको करने में अजीब सा लगता है, लोगों की दृष्टि में ये क्या सोचेंगे या क्या समझेंगे या मूर्खता सा जान पड़ता है, उस सब बातों को हमको दरकिनार करके हमको उस आज्ञा का पालन करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो जो है हम अपने जीवन में एक बड़े जो है आशीष को देखने पाएंगे और जो है एक सुरक्षा को भी हम देखने पाएंगे। यदि हम इसी बात को नूह के समय में अगर हम देखें तो पाएंगे कि उस समय जो है बारिश नहीं हुआ करता था और जो है हम देखते हैं उस वह जो एक बड़ा सा जहाज बनाने का आज्ञा पाया। और वह जब हो सकता है बताता रहा होगा तो लोग उसको पागल समझते रहे होंगे, इसका जो है दिमाग खसक गया है या इसको कुछ हो गया है, इस तरह का करके सोचते रहे होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि नूह ने आज्ञा पालन किया जिसके कारण जो है उसका पूरा परिवार और जो है पृथ्वी के जो प्राणी थे वे भी जो है बच सके। तो इस तरह से कहने का मतलब कि आज भले लोगों के दृष्टि में मूर्खता नज़र आता है परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन के द्वारा किया जाना है या करने का आज्ञा मिला है, लेकिन जब हम उसको करेंगे तो इससे न केवल हम बचेंगे या हमारे लिए वह आशीष का कारण होगा, लेकिन वो कई लोगों के लिए भी जो है आशीष का कारण बनेगा। इसलिए जो है उन कामों को करने से जो है पीछे ना हटे। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जिसको प्रभु आपने कुछ प्रभु जी
कामों को करने के लिए प्रभु जी कहा है प्रभु। लेकिन यह प्रभु जी, हाँ प्रभु, उन बातों को लेकर संकोच में प्रभु, लोग क्या कहेंगे। हाँ प्रभु, ये मूर्खता से बात है, या एक जो ठट्ठा वाली बात है, यह सोचता है प्रभु जी। और ये प्रभु जी, और कई लंबे समय से प्रभु जी इसके अंदर प्रभु उन बातों को करने का प्रभु जी प्रेरणा आप डाल रहे हैं प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी, ये प्रभु जी उसको करने के लिए संकोच कर रहे हैं, जिसके कारण प्रभु जी ये लंबा समय खींचा चला जा रहा है। प्रभु इस भाई की तो सहायता कर, जो भी प्रभु जी काम इनको करने के लिए आप कह रहे हैं, जो लोगों की दृष्टि में प्रभु हंसी या ठट्ठे का कारण है प्रभु, तो अनुग्रह कर प्रभु बातों को प्रभु जी पूरा करने के लिए प्रभु जी, जो आप इससे करने को कह रहे हैं प्रभु से करने के लिए, तो आप इनकी सहायता कर। हाँ प्रभु जी, हालेलुया प्रभु। ये प्रभु जी अपने जीवन में जो संकोच या शर्म सा महसूस करते हैं उन कामों को करने के लिए प्रभु, उस सारे प्रभु जी शर्म और संकोच इनके जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से इसी वक्त, यीशु के नाम से इसी वक्त जाते रहने पाए प्रभु। इस भाई की तो सहायता कर प्रभु जी। प्रभु इस वक्त मैं उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनको आपने कुछ योजनाओं को दिया है प्रभु जी, जो लोगों की दृष्टि में प्रभु जी ठट्ठा और हंसी का कारण जान पड़ता है प्रभु, एक मजाक सा महसूस होता है प्रभु जी, एक अजीब सा लगने का प्रभु जी कारण जान पड़ता है प्रभु जी। तो ऐसे भाई बहनों की सहायता कर प्रभु जी, कि लोगों के द्वारा प्रभु जी क्या कहे जा रहे हैं, क्या या क्या कहेंगे, इन बातों को प्रभु जी सोचना बंद करके पिता परमेश्वर तेरे उन योजनाओं को प्रभु जो इनके लिए तूने दिया है प्रभु, से पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। विशेषकर मैं इस वक्त इस माँ के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिनके किडनी में कुछ समस्या है प्रभु जी, तो अनुग्रह कर प्रभु जी। हाँ प्रभु, विशेषकर इनके किडनी में प्रभु सूजन पाया जाता है प्रभु, इसी वक्त प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु जी इनके किडनी में यीशु के नाम से बल प्रभु उतरने पाए, और इसी वक्त प्रभु इनका किडनी यीशु के नाम से चंगा हो जाए। ऐसा ही हो रहा, उसको धन्यवाद। सारी याद सारी मत तुझको देते हैं, बस उन्हें प्रार्थना सुना, उसको धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।